Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history chapter 2, the establishment of British Empire in India. Topic the Anglo-Mysore Wars. हम एंग्लो मैसूर वॉर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता है कि एंग्लो मैसूर वॉर्स में 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी। हमने 2 एंग्लो मैसूर के बारे में वॉर्स के बारे में डिस्कस तो कर लिया है। आज हम 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इस 3rd एंग्लो मैसूर वॉर की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड क्या है, 1792 इसका टाइम पीरियड है। इसके साथ साथ सबसे फर्स्ट कहता है रूलर ऑफ तुर्नकोर सीज फोर्ट्स इन द एरियाज अंडर टीपू सुल्तान। इसका कहने का मतलब ये है कि जो रूलर ऑफ तुर्नकोर था, दैट मीन्स जो तुर्नकोर के राजा थे या रूलर था, शासक था, उसने क्या किया, उसने टीपू सुल्तान के अंडर आने वाले जितने भी फोर्ट्स थे उन सभी को क्या कर दिया, सीज कर दिया। उनकी क्या कर दी, घेराबंदी कर दी। और वो भी किसने, रूलर ऑफ तुर्नकोर ने। रूलर ऑफ तुर्नकोर ने क्या किया, जितने भी टीपू सुल्तान के अंदर में आने वाले फोर्ट्स थे, एरियाज थे, उनको क्या कर दिया, उनको घेराबंदी कर दी, उनको सीज कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, रूलर ऑफ मैसूर एंड ए फ्रेंच एलाई इन्वेडेड तुर्नकोर। अब रूलर ऑफ मैसूर और इसके साथ साथ फ्रेंच, इन दोनों ने क्या किया, एलाई किया। एलाई मतलब होता है मित्रता करना, या फिर मेन इन्होंने एक मित्रता की संधि की, एक ट्रीटी आपस में मिलके, मैसूर, रूलर ऑफ मैसूर और फ्रेंच ने आपस में मिलकर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। वो भी किस पर, तुर्नकोर पे। और तुर्नकोर ने पहले से ही मेन एलाई कर रखा था, उसने भी मेन अपना मित्रता बना रखी थी, वो भी किसके, ब्रिटिशर्स थे। तो यहां पर मैसूर के साथ फ्रेंच थे और इसके साथ साथ तुर्नकोर के साथ कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। इसके बाद क्या हुआ, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडेड द आर्मी हिमसेल्फ। टीपू वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर। अब इनके बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई। और लड़ाई होने के साथ साथ जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद जो आर्मी थी उसकी क्या किया, कमांडेड किया, मतलब उसकी कमान संभाली। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस वॉर की, इस लड़ाई की क्या करी, कमान संभाली। और इसके साथ साथ जो टीपू सुल्तान थे इस वॉर में क्या हो गए, डिफीट हो गए, दैट मीन्स वो हार गए। तो हमें पता चल गया कि मेन स्टार्टिंग कैसे हुई। इसके साथ साथ अब इस वॉर में जो हारे वो कौन हारे, टीपू सुल्तान हारे। तो अब इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, तो सबसे फर्स्ट इसमें कॉन्सिक्वेंसेस यही निकलता है कि आपको तो पहले ही पता है कि जब ब्रिटिशर्स जीतते थे या हारते थे तो एक ट्रेटी जरूर करते थे। तो सेम एज इट इज यही हुई। तो इसमें भी एक ट्रेटी की गई और जिसका नाम क्या था, ट्रेटी ऑफ शेरिंगपट्टनम वॉज साइन। एक ट्रेटी साइन की गई जिसका नाम क्या था, शेरिंगपट्टनम साइन की गई ट्रेटी। ट्रेटी मतलब समझौता किया गया। इसके बाद क्या था, इसमें टीपू हैड टू सरेंडर हाफ ऑफ हिज टेरिटरीज टू द ब्रिटिशर्स। इसमें यह था कि जो टीपू सुल्तान के पास जितनी भी टेरिटरीज हैं, उन टेरिटरीज में से हाफ टेरिटरीज वो किसको सरेंडर करेंगे, किसको देंगे, ब्रिटिशर्स को देंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, मेड टू पे 3.3 करोड़ टू ब्रिटिश हैज वॉर इंडेमिनिटी। दैट मीन्स अब क्या हुआ था, अब 3.3 करोड़ क्या करने पड़ते थे, पे करने पड़े, वो भी किसको, ब्रिटिशर्स को। और वो भी कौन करेंगे, टीपू सुल्तान। जो मेन वॉर करने में जो जो परेशानी हुई है, जो जो हानि हुई है, जो जो इंडेमिनिटी हुई है, उसके लिए हर्जाने के रूप में 3.3 करोड़ का भुगतान करना पड़ा, वो भी किसको, टीपू सुल्तान को। जो वॉर में खर्चा आता है तो उस चीज के लिए तो वो क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंटली लेते हैं। दैट मीन्स जो हर्जाना होता है, तो कितना हर्जाना लिया गया, 3.3 करोड़ का हर्जाना लिया गया, वो भी किसकी तरफ से, ब्रिटिशर्स ने लिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स टेक हिज 2 सन हैज hostages to ensure that he follows the term of treaty। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने
टीपू सुल्तान के 2 बेटों को क्या कर लिया, हॉस्टेजेस कर लिया। दैट मीन्स उनको बंधक बना लिया। और बंधक बनाना इसलिए बनाया गया ताकि वो क्या कर सकें, ताकि जो टीपू सुल्तान है वो जो ट्रेटी की टर्म्स हैं, जो संधि की शर्तें हैं, उसको ठीक से क्या कर सके, फॉलो कर सके। और इससे वो फॉलो भी जरूर करेंगे क्योंकि उनके बेटों को उन्होंने अंग्रेजों ने क्या कर रखा, बंधक बना रखा है। तो ये थी हमारी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें हमने एक बार फिर से रिकॉल करते हैं तो इसमें यही आता है, सबसे फर्स्ट मेन रूलर ऑफ तंजौर ने क्या किया था, टीपू सुल्तान के एरियाज को, मेन जो भी उनके फोर्ट्स थे उन पर कंट्रोल किया, उनको सीज किया। और सीज करने के बाद मैसूर और फ्रेंच ने एलाई किया और अटैक कर दिया तंजौर पे। और फिर मेन तंजौर का एलाई था वो भी ब्रिटिशर्स के साथ, सेम एज इट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, कमांड किया और टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस में ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम हुई। इसमें हाफ टेरिटरीज टीपू सुल्तान की चली गई, 3.3 करोड़ का भुगतान देना पड़ा। और मेन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके 2 बेटों को बंधक बनाकर वो ले गए ताकि जो टीपू सुल्तान है वो क्या कर सके, अच्छे से जो ट्रीटी के टर्म्स हैं उनको क्या कर सके, फॉलो कर सके। तो ये थी हमारी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका टाइम पीरियड 1798 टू 99 तक का है। अब इस वॉर के ऊपर डिस्कस करते हैं इसमें क्या हुआ था। तो जो लास्ट है ये एंग्लो मैसूर वॉर फोर्थ, इसमें क्या हुआ, टीपू इनवाइटेड नेपोलियन फॉर हेल्प बट दैट डिडंट वर्क इट। अब क्या हुआ, आपको तो पहले से स्टार्टिंग से ही पता है कि जो टीपू सुल्तान और इसके साथ साथ फ्रेंच का जो रिलेशन था काफी अच्छा था। इसके साथ साथ फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और उसके साथ कुछ टाइम बाद जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्टे, वो काफी फेमस हो चुका था। तो मेन टीपू सुल्तान ने क्या सोचा, टीपू सुल्तान ने ये सोचा कि जो ये वॉर हो रही है तो अगर मैं उसको बुलाता हूँ, नेपोलियन को बुलाता हूँ, तो मेरे को काफी हेल्प मिल जाएगी और मैं जीत भी जाऊंगा। इसलिए टीपू सुल्तान ने इनवाइट किया नेपोलियन को फॉर हेल्प, अपनी मदद करने के लिए। बट ये चीज काम नहीं कर पाई और इतना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ अब जो टीपू सुल्तान का जो कमांडर था जिसका नाम था मीर सादिक, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के कमांडर मीर सादिक को क्या कर लिया, अपनी तरफ कर लिया। तो अब फ्रेंच भी नहीं थे उनकी साइड, इसके साथ साथ कमांडर भी नहीं था उनके साइड, टीपू सुल्तान की साइड। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को अब हर तरीके से वो सेटिस्फैक्शन थे कि हाँ अब वॉर जो पूरी की पूरी है वो हमारे अंडर कंट्रोल में आ चुकी है और पूरा का पूरा एरिया भी धीरे धीरे आता जा रहा है क्योंकि आधी टेरिटरीज वो अपने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर्स में टीपू सुल्तान को देनी पड़ी थी। तो दैट्स व्हाई लॉर्ड वेल्लेस्ली डिक्लेयर्ड वॉर एंड टीपू वॉज किल्ड। अब क्या हुआ, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने क्या किया, वॉर को डिक्लेयर कर दिया। अब उन्होंने वॉर की डिक्लेरेशन मतलब कि उन्होंने वॉर की अनाउंसमेंट कर दी कि वॉर स्टार्ट हो गई और वॉर हुई। और इसके साथ साथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ही टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मारे गए। आपको पता था, स्टार्टिंग में बैकग्राउंड में भी हमने यही डिस्कस किया था। तो अब टीपू सुल्तान क्या हो गया, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, किल कर दिए गए, मार दिए गए। आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, अब ये बात करते कि अब टीपू सुल्तान की डेथ के बाद क्या हुआ। टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वोडियार किंगडम वॉज रिस्टोर्ड। जो वोडियार किंगडम था उसको फिर से क्या किया गया, रिस्टोर किया गया। और इसके साथ साथ जो मैसूर था,
मैसूर बिकम ए प्रिंसिपली स्टेट अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैसूर क्या बना, एक प्रिंसिपली स्टेट बना, वो भी किसके अंदर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में। तो ये थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से मदद मांगी, बट वो मदद काम नहीं कर पाई, और जो उनके कमांडर थे मीर सादिक, वो भी उनके सपोर्ट में नहीं रहे, वो ब्रिटिशर्स की सपोर्ट में आ गए। और इसके साथ साथ जो लॉर्ड वेल्जी थे, उन्होंने वॉर की डिक्लेयर किया और टीपू सुल्तान को मार दिया गया। मारने के बाद फिर से वाडियार किंगडम को रिस्टोर किया गया और मैसूर को एक प्रिंसिपली स्टेट बनाया गया, वो भी किसके अंडर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। सो हमने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर को तो आज हमने डिस्कस किया, लेकिन हमने प्रीवियस की जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उसमें हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो आज हमने द एंग्लो मैसूर वॉर्स को, जो उनकी 4 सीरीज थी, उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया। होप सो आपको क्लियर होगा। थैंक यू।